कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर फिनिश कर दिया है बच्चों, पहला चैप्टर। और उसके साथ ही बता दूं, कल मैंने जो है इस अपने ग्रुप के अंदर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में कंसेप्ट भी दिया था, ओके, शॉर्टकट्स भी दिए थे, उसको रिफर कीजिए। और आज हम लोग करने जा रहे हैं 11th का ही और अगला चैप्टर जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यस, और उसके अंदर से जो आज के टॉपिक्स हम कवर करेंगे, फैक्टोरियल नोटेशंस क्या होते हैं, फंडामेंटल कंसेप्ट क्या होते हैं, परम्यूटेशंस को लेके फॉर्मूलेस क्या होते हैं, ये सब हम देखेंगे आज। तो सभी लोग बने रहें, जुड़े रहें। और थोड़े कुछ बच्चे अभी भी नहीं जुड़े हैं, वेट कर रहा हूं मैं सबका, लेकिन सब लोग आ जाए तो मजा आ जाए। ओके, हम लोग शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे बच्चे जुड़ते रहेंगे। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय एवरीवन। नोटबुक ले लो बेटा, एक नोटबुक ले लो, पेन ले लो, बी रेडी विथ योर नोटबुक एंड पेन। एंड जो भी मैं बताता हूँ, जो भी मैं बताता हूँ उसको लिखते भी रहो बेटा। आज मेरी थोड़ी आवाज आपको अलग लग रही होगी। इट्स ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छे से लेक्चर लूंगा। ओके, चलो नोटबुक और पेन ले लो, जो भी बताऊंगा लिखते रहना, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से समरी भी दूंगा जो आपको आगे चल के काम आएगा। चैप्टर का वेटेज कितना है आप पूछ रहे हैं, तो बच्चों ये 11th स्टैंडर्ड से जितने भी चैप्टर है, 10 चैप्टर, उसमें से एक एक क्वेश्चन आएगा, एक एक क्वेश्चन आप लोग को आएगा। सो एक ही क्वेश्चन आने वाला है, 2 मार्क का, ठीक है। तो टेंशन लेना नहीं है बच्चों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मेरे बारे में आप जानते ही हैं, जो न्यू स्टूडेंट पहली बार आ जाए हैं, मैं बोलूँ मेरा नाम दिनेश सर है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कंटेंट पे ध्यान देंगे, आगे देखते हैं। ओके, तो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। एक मिनट, एक मिनट, हाँ बच्चों, फैक्टोरियल नोटेशन हम देखने जा रहे हैं। यस, तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर आज के इस टॉपिक के अंदर। आज हम जो है परम्यूटेशन को कवर करेंगे एंड कॉम्बिनेशन जो है कल कवर करेंगे, ठीक है। ये मेरी आवाज ठीक नहीं है आज, जरा कुछ प्रॉब्लम है। ओके, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में पहले तो मैं थोड़ा सा ये बताने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। ओके, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, एकदम ध्यान से देखना बच्चों। देखो बच्चों, फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब होता है इस तरह से एक सिंबल होता है, या इस तरह से एक सिंबल होता है, इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं बच्चों? फैक्टोरियल। ओके, समझ में आ रहा है? अब ये फैक्टोरियल जो है, जैसे कि मैं बता दूं कि यहाँ पर 5 फैक्टोरियल लिखा है, एकदम बेसिक से बताऊंगा। अगर आपको 11th का कुछ नहीं आता तो भी टेंशन नहीं लेना। कुछ बच्चे ऐसे जो बोल रहे हैं आवाज नहीं आता है, तो ऐसे बच्चे लोग को बोलूं मैं, बेटा आप इस लेक्चर से बाहर निकल जाओ और वापस से लेक्चर में आ जाओ। ओके, आपके नेट का इश्यू है, आवाज बराबर जा रही है और सब दिख रहा है बाकी बच्चों को, मेरे पास दूसरा मोबाइल है उसमें भी दिखाई दे रहा है सब। ओके, तो अभी फैक्टोरियल की बात करेंगे। ये नेटवर्क इश्यू होने की वजह से ऐसा होता है कभी कभी। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ 5 फैक्टोरियल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 तरीका होता है। अगर एग्जाम में कैसा भी दिया तो समझ जाना ये फैक्टोरियल है। करना क्या है, यहाँ पर जो 5 होता है, ये फैक्टोरियल का मतलब क्या है, इसको एक एक करके कम करते जाओ। 5 4 3 2 1, 0 तक नहीं जाना है, काउंट डाउन। जब तक 1 ना आ जाए तब तक काउंट करके मल्टीप्लाई करना, जब तक 1 ना आ जाए तब तक काउंट करके मल्टीप्लाई करना। तो अब मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 22, 3 जा 62 जा 120, 1 जा 120, इस तरह से होता है। ओके ओके, हाँ पीडीएफ बोल रहे हो बेटा, पीडीएफ मैंने कल लोड किया है, आप फीड में जाके देखो ग्रुप में अपने। हाँ, यहाँ पर जो अपना ग्रुप है ना, उसमें जाके देखोगे तो मैंने कल 2 पीडीएफ अपलोड किया है, वो जरूर ले लो नोट्स के रूप में। अगर समझो यहाँ पर मैं बोलूँ 3 फैक्टोरियल तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये पता ही है ना आपको। 3, इसको कम करते जाओ, एक एक कम करते जाओ, उल्टी गिनती शुरू करने का 3 से, जब तक 1 ना आ जाए। 3 2 1, क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 आ गया। तो ये होता है बेटा, वेरी गुड। अगर समझो यहाँ पर फैक्टोरियल 4 है, देखो ये भी फैक्टोरियल है, आप बोले कि सर ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं, कभी कभी ऐसे भी होता है। तो 4 है तो 4 से गिनती शुरू करो उल्टी, 4 3 2 1। बाकी बच्चे फोकस मोड ऑन कर लो, जिसको चैट नहीं सुनना है ना, आपके स्क्रीन पे फोकस मोड है, उसको दबा दो, चैट नहीं दिखाई देगा। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 1 जा 24। वेरी नाइस यार, बच्चे कमेंट में भी बोल रहे हैं चैट में। चलो बहुत अच्छा, ये होता है फैक्टोरियल नोटेशन बच्चों, समझ में तो आ गया होगा।
कुछ बेसिक बातें। जीरो फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, इसको याद रखना, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। जीरो फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है। 1 फैक्टोरियल होगा तो भी क्या होगा, 1 ही होगा। 2 फैक्टोरियल होगा तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा बच्चों। 3 फैक्टोरियल होगा तो 3 इंटू 2 इंटू 1 6 हो जाएगा बच्चों। तो ये ध्यान देना बच्चों, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया। जो टेस्ट की बात कर रहे हैं बेटा, टेस्ट का जो है ना, आपको हम एकलव्य ग्रुप में लिंक दे देंगे, ठीक है। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? आवाज सही से नहीं आ रही, मैं समझ सकता हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है 2 दिन से, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने टैबलेट लिया है, सब ठीक हो जाएगा। आज जरा एडजस्ट करो हम, लेकिन लेक्चर में असर नहीं पड़ने देंगे, आप ध्यान दो खाली, ठीक है। थोड़ा सा अभी हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करेंगे बच्चों। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है पहले वो बता देता हूँ बेटा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन का मतलब होता है पी, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सी, मतलब नहीं होता है, सिंबल होता है ये, उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी बहुत से बच्चे बोलेंगे सर होता क्या है ये, अरे ये तो बताओ कि परम्यूटेशन मतलब क्या। तो सबसे पहले हम लोग मतलब जानेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा। देखो बेटा, परम्यूटेशन, परम्यूटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट। ओहो ये क्या हो गया, एक मिनट बेटा। परम्यूटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट, ओके, एक मिनट पेन ले लूं। हाँ, अरेंजमेंट, जब हम किस चीजों को ना अरेंज करते हैं ना, उसको बोलते हैं परम्यूटेशन, समझ में आया। कॉम्बिनेशन, सी क्या होता है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब क्या, कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, याद रखना है। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट। जो बच्चे बोल रहे हैं ना प्रैक्टिस के लिए शीट नहीं मिली है, देखो बेटा कल मैंने थियरी के लिए शीट दिया था, आज प्रैक्टिस के लिए शीट दे दूंगा फीड में, ओके, एकलव्य के ग्रुप में भी आ जाएगा और यहाँ फीड में भी आ जाएगा, आज दे दूंगा मैं, ठीक है। मैं बना रहा हूँ उसको अच्छे से, टेंशन मत लो। तो 2 बातें याद रखना है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन, ध्यान देना। अभी परम्यूटेशन मतलब क्या, सपोज बच्चों कि यहाँ पर ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़का है, और ये जो है ना, ये यहाँ से समझ जाओ ये लड़की है, और ये भी जो है गर्ल है, मतलब समझ रहे हो। तो 5 लोग हैं, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, समझ में आ रहा है बच्चों। 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं, ओके। और इनको हमको बोला कि फोटोग्राफ के लिए खड़े करना है, इस तरह से खड़े रहना है सबको कि एक लड़का होगा तो 2 लड़कों के बीच में एक लड़की आनी चाहिए, इस तरह से, समझ में आ रहा है। 2 लड़कों के बीच में एक लड़की आनी चाहिए, मीन्स नो 2 बॉयज विल बी टुगेदर, इन बिटवीन देम 1 गर्ल विल बी देयर, इस तरह से अरेंज करना है। तो क्या समझ में आ रहा है, तो ऐसे करेंगे, बॉयज बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय, सो दिस विल बी माई अरेंजमेंट। तो इस टाइप के जो अरेंजमेंट होंगे, ऐसे जो क्वेश्चन होंगे, उसको हम बोलेंगे परम्यूटेशन, समझ में आया, उसको हम क्या बोलेंगे, परम्यूटेशन। ठीक है, कुछ बच्चे मजे ले रहे हैं लड़के लड़की की बात पे, चलेगा ना, अच्छी है, अच्छी बात है, बहुत से लड़के वही चाहते हैं कि हमारे बाजू में कोई लड़की रहे फोटो के लिए, भाई बहन भी हो सकती है, ठीक है, रेस्पेक्ट ईच बॉयज एंड ईच गर्ल्स, ये एग्जांपल था सिर्फ। चलो अभी आपको ये बुक्स के बारे में बताता, फिजिक्स की बुक है, केम फिजिक्स की बुक है, फिजिक्स की डाइजेस्ट है, ओके, फिजिक्स की होमवर्क बुक है, फिर केमिस्ट्री की बुक है, केमिस्ट्री की डाइजेस्ट है, केमिस्ट्री की होमवर्क बुक है, ऐसे सारे हैं। तो अभी हमको बोला कि कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करो, शो के शेल्फ, शेल्फ है, अलमारी है, कि सारी फिजिक्स के मटेरियल एक साथ रहने चाहिए, केमिस्ट्री के मटेरियल एक साथ रहने चाहिए, मैथ्स के मटेरियल एक साथ रहने चाहिए, ओके। तो ऐसे जब होता है ना, तो उसको बोलते हैं अरेंजमेंट, और ये सारे सम्स में आप परम्यूटेशन के फॉर्मूले यूज करोगे। तो कॉम्बिनेशन क्या है बच्चों, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। क्या होता है, सिलेक्शन, मतलब समझो कि आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, एंड नया नया बैच स्टार्ट हुआ है आपका 12वीं का या जो भी है डिग्री का, ओके। तो अगर समझो कि क्लास में एक मॉनिटर बनाना है, क्या बनाना है, मॉनिटर। तो अभी मॉनिटर कितने बन सकते हैं, समझो एक बॉयज में से बन सकता है, एक गर्ल्स में से, समझो कि एक ही को मॉनिटर बनाना है, ठीक है। तो 50 स्टूडेंट्स में से एक मॉनिटर बनाना है, मतलब क्या करेंगे टीचर, टीचर सिलेक्शन करेंगे, 50 में से एक को सेलेक्ट करेंगे, एट दैट टाइम इट विल बी अ सम ऑफ कॉम्बिनेशन। क्या होगा, कॉम्बिनेशन, समझ में आया। समझो आप लोग जुआ वगैरह खेलते नहीं होगे मुझे पता है, बट जो ताश के पत्ते होते, कार्ड्स होते, इक्का बादशाह रानी बेगम जो होती है ना, गुल्ला दस्सा मेंढी, ओके, उसमें से अगर पत्तों में से आपको एक पत्ता सेलेक्ट करने बोला, है ना, एक पत्ता सेलेक्ट करने बोला कार्ड्स में से,
तो वो जो क्वेश्चन आएगा वो होगा कॉम्बिनेशन, क्योंकि हम सिलेक्शन कर रहे हैं। समझो एक बॉक्स है, इस बॉक्स में अलग अलग कलर के बॉल्स है, यानी कल कौन से कलर के बॉल्स है, अलग अलग कलर के बॉल है। समझो कि पिंक कलर का एक बॉल है, समझो कि एक अलग रेड ग्रीन कलर का एक बॉल है, ओके, और इस तरह से अलग अलग कलर के बॉल्स है। समझो कि रेड कलर का बॉल है, और हमको बोला कि इसमें से कोई एक बॉल जो है रेंडमली सिलेक्ट करना है, तो आप कितने बॉल सिलेक्ट करोगे? एक। तो ये सिलेक्शन वाला क्वेश्चन हुआ, और ये क्वेश्चन जो है सिलेक्शन में काउंट होगा। समझ में आया? तो ये बेसिक बात है, मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की। परम्यूटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन क्या होता है? सिलेक्शन। बहुत सारे बच्चों को ना ये टॉपिक बहुत हार्ड लगता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ बेटा कि ये आप मेरे से सीखोगे ना, आपको इतना इजी लगेगा ना, इतना इजी लगेगा ना कि यार मैं पहले झूठे डर रहा था। ओके, तो टेंशन मत लो, आज के दिन हम लोग परम्यूटेशन कवर करेंगे, कल कॉम्बिनेशन कवर करेंगे। परम्यूटेशन में भी बच्चों दो होते हैं, कि परम्यूटेशन में ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं, और एक होता है परम्यूटेशन व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, यानी सेम सेम ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये दो टाइप के परम्यूटेशन है, ये दोनों में आपको बताऊंगा। ये 11th का है बेटा, ये सीटी के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। एमएसटी सीटी जो एग्जाम होने वाली है, उसमें एमएसटी सीटी में 11th और 12th के दोनों सिलेबस है। 11th के 10 चैप्टर है, 12th के 15 चैप्टर है। तो 11th की जो 10 चैप्टर है उसमें से पहला कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिया, और ये दूसरा चैप्टर है परम्यूटेशन सीटी का। ठीक है, समझ में आया? भारत माता की जय बोल रहे हैं वरद, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, जय हिंद जय महाराष्ट्र, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, हम करेंगे, खत्म होने के बाद बोलेंगे। परम्यूटेशन जब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होते, और जब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होते। डिस्टिंक्ट मतलब क्या? अलग अलग, डिफरेंट। ओके, जब परम्यूटेशन जब ऑब्जेक्ट सेम होंगे तब क्या रूल होगा, तब थोड़ा सा अलग होता है, और जब डिस्टिंक्ट होगा तब अलग होता है। वो आगे की बात है, पहले बेसिक देखते हैं। एकदम मजा आएगा, ध्यान से देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से बताने। हाँ, एकदम ध्यान से देखो। देखो बेटा, जैसे परम्यूटेशन तो आपने समझ लिया, परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट, ये आपको पता चल गया, परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट होता है। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन कैसे आएगा? ओके, तो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, जब भी परम्यूटेशन होगा, आपको बोला है आपके पास 4 बुक्स है पीसीएमबी, लेकिन आपको बोला कि उसमें से सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स की बुक को एडजस्ट करो, अरेंज करो। तो आपको 4 बुक्स में से 2 बुक्स को अरेंज करने बोला, तो आप ऐसे लिखोगे 4P2, पी ऐसे बड़ा लिखना, और ऊपर छोटू सा 4 लिखना, और नीचे इस तरह से सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहां पर इसका मतलब क्या है? पी फॉर परम्यूटेशन यानी अरेंजमेंट, 4 बुक्स में से 2 बुक्स को अरेंज करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये इसको इस तरह से तो लिख तो दिया परम्यूटेशन के फॉर्म में, बट इसको मैं सॉल्व कैसे करूं? तो बच्चों एक फॉर्मूला याद रखना है, एन पी आर, यानी कि एन ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से आर ऑब्जेक्ट्स को हमें अरेंज करना है। अब ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या है? जैसे मैंने यहाँ बुक्स बोला, वैसे कुछ भी हो सकता है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। एक फॉर्मूला होता है, ये जो एन है इसको एन फैक्टोरियल बोलते हैं ऊपर, अपॉन ये जो एन और आर है इसको माइनस करने का, एन माइनस आर फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल मैंने पहले ही सिखाया आपको क्या होता है। ओके, फोकस मोड ऑन कर दो बेटा, मैं चैट बंद कर देता हूँ यहाँ से, फोकस मोड ऑन रखो, कोई चैट नहीं होगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूले के ऊपर पूरा जो परम्यूटेशन है हम करेंगे, ये जो पूरा परम्यूटेशन है हम इसी फॉर्मूले के बेसिस पर करने वाले हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कैसे यूज करना है फॉर्मूला, तो मैं आपको बताऊंगा। देखो, एन की जगह पर अगर 4 है, आर की जगह पर 2 है, तो मैं ऐसे करूंगा, एन फैक्टोरियल यानी जो ऊपर है ना ये 4, उसका फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अपॉन, फिर नीचे क्या है? एन माइनस आर, मतलब जो एन है उसमें से आर को माइनस करना, ये जो 4 है उसमें से 2 को माइनस करना, तो 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। अभी मैं फॉर्मूले में बता रहा हूँ, इसको शॉर्टकट ट्रिक भी बताता हूँ। ये हो गया 4 फैक्टोरियल, सॉल्व ऐसे करना है। 4 फैक्टोरियल को हम कैसे करेंगे पता है ना? उल्टी गिनती शुरू करना है, काउंटडाउन टाइमर, 4 3 2 1। लेकिन मैं क्या करता हूँ मालूम है? 4 3 2 पे स्टॉप कर देता हूँ, कहीं भी स्टॉप कर सकते हैं, या तो 2 into 1 लिखो या 2 पे स्टॉप करो। क्यों? क्योंकि नीचे 2 फैक्टोरियल है ना, तो इसके लिए मैंने 2 पे ऊपर स्टॉप कर दिया। चाहता तो मैं लिख सकता था 2 into 1, फिर नीचे भी 2 into 1 करने का, और बाय द वे ये कटने ही वाला है, तो ये हो गया। तो ये क्या हो गया? 4 3 12, तो इसका आंसर क्या आया? 12 आया। एक और करते हैं, सपोज यहां पर ऐसे होता 5P3, समझ में आ रहा है? तो मैं कैसे करता, इसका फॉर्मूला यूज करता, लेकिन अभी इसी को इस फॉर्मूले से करो, या एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। एमएसटीसीटी में बार बार ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, तो शॉर्टकट ट्रिक है। क्या है शॉर्टकट ट्रिक?
ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे ये जो 5 है, ओके, एकदम ध्यान से देखना ये जो 5 है, ओके, ये 5 को 3 बार कम कर देना, ये जो 5 है इसको 3 बार कम कर देना। 5 कम किया, 4 कम किया, 3, समझ में आ रहा है, कम किया इस तरह से, 5 4 3, ओके। तो अब यहां पर देखो, अगर इसको मैं फॉर्मूला यूज करता, देखो ये हमारा आंसर आ गया, 5 4 जा 20 3 जा 60, समझ में आ रहा है। लेकिन ये शॉर्टकट ट्रिक है, अगर इसको फॉर्मूला यूज करते हो कैसे करते, 5 3 बार कम करना, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3, फिर अगर समझो मैं पूरा एक मिनट फॉर्मूला यूज करते तो मैं इसको अलग से बताता हूँ, एक मिनट, पेज ऐड करता हूँ, यहाँ पर अलग से बताता हूँ जगह लेके। 5p3, एकदम ध्यान से देखना बेटा, फॉर्मूला यूज करते तो ऐसे करते 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाता था 5 इन एक मिनट, ये ऊपर 5 फैक्टोरियल है, फॉर्मूला यूज करते तो 5 माइनस 3 क्या, 2 फैक्टोरियल। फिर मैंने कैसे समझाया, ऊपर 5 को कम कर दो जाओ, 5 4 3, और नीचे 2 फैक्टोरियल, 2 पे स्टॉप कर दो, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर नीचे 2 फैक्टोरियल, ये कम हो गया, कट गया, तो आंसर क्या आया, 5 4 जा 20 23 जा 60 आंसर आया। बट इतना फॉर्मूला करना जरूरी है क्या, इतना इतना फॉर्मूला करके लाऊं तो क्या, इसको शॉर्टकट तरीका बताऊं क्या मैं आपको, जो अभी मैं बता रहा था, हाँ? क्या करना शॉर्टकट तरीका, ये जो 5 है ना 5, उसको 3 बार कम कर दो बस, 5 कम किया तो 4, कम किया तो 3, तो 1 2 3 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20 23 जा 60, देखो आंसर वही आ रहा है ना। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, इसको फॉलो करना। एक्चुअली बोर्ड में हम लोग ऐसे फॉलो करते हैं, जब एग्जाम में 11th या 12th की देते हैं ना, तो एक्चुअल ये तरीका होता है इस तरह से, बट शॉर्टकट तरीका होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। 4c3, तो कैसे करोगे 4c3 को, तो 4 को 3 बार कम करना, 4 3 2, 3 बार मतलब 1 2 3, समझ में आ रहा है। तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, आंसर 24 आएगा। तो ये बच्चों परम्यूटेशन निकालने का बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। अरे यहाँ पर मैंने सी लिख दिया है, पी होगा, सी कॉम्बिनेशन होता है, पी हो, पी हमेशा पी रहेगा। तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो बता रहा हूँ, ये परम्यूटेशन है, ओके। परम्यूटेशन के अंदर इस तरीके से होता है परम्यूटेशन का फॉर्मूला। अभी मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताओ आंसर कितना आएगा, मैं चाहता हूं, मैं चैट चालू कर रहा हूं, आप सभी लोग चैट के जरिए मुझे बताओ। 6p2, डायरेक्ट शॉर्टकट करना बेटा, शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट। अभी एबीसीडी मत बताओ बेटा, आपने क्वेश्चन देख लिया। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, रियल टाइम में आंसर आ रहा है, अरे वाह, क्या बात है। 6 है, 6 को 2 बार कम किया, 6 5 जा 30, अरे वाह, सही है बच्चों, क्या स्पीड में आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी मैं ऑडियो के जरिए लेने वाला हूँ, शिवम मेरे साथ तैयार है, शिवम माइक चालू कर बेटा, देखते हैं मेरा शिवम बता पाएगा कि नहीं। शिवम क्या तुम तैयार हो, हेलो सर, माइक चालू आवाज आ रही है? में बता सकते हैं बाकी लोग, हाँ शिवम बोलो। 7p3 बोलो बेटा, क्या करूं मैं, 7 इंटू 6 इंटू आएगा क्या 5, और करूं क्या आगे इंटू, शिवम आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, यस सर, आ रही है। वेरी गुड, बोलो बेटा आंसर। 126 सर। पक्का, पक्का सर। कैसे कर रहे हो बेटा, 6 5 जा, सर मल्टीप्लाई रॉन्ग हो गया बेटा, 6 5 जा देखो कितना होता है, 6 पच्चे 30, 30 सत्ते 210, है ना यार, ऐसे करने यस का सर, तब। यस सर, रॉन्ग हो गया हाँ, सर। अरे चलेगा, रॉन्ग हुआ तो गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती सबसे होती है, लेकिन हमें पता चलना चाहिए, ओके। इजी तरीका क्या है, 7 में 6 से मल्टीप्लाई करने से पहले 6 में 5 का करना चाहिए। तो कैसा होता है, 6 5 जा 30, अब 30 आ गया, 30 इंटू 7 करना, तो 3 इंटू 7 करने का, 3 7 जा 21। तो कुछ यस ना सर। स्पीड मैथ होता है, वैदिक मैथ यूज करना। शिवम समझ में आ रहा है सब बेटा, यस हाँ समझ में आ रहा है ना, ओके। नोटबुक लेके बैठे हो ना, फटाक से ना पेन यूज करने का, यस नहीं तो सर। माइंड में भी करना। वेरी नाइस वेरी नाइस, और एक करके देखते हैं, हाँ। चलो चंचल करके है, माइक चालू कर बेटा चंचल, देखते हैं बता पाती कि नहीं। 10p2, चल बेटा ये तो बहुत इजी है, बहुत 90 बहुत, हाँ बोल चंचल। 90। अरे वाह वेरी नाइस। तो अभी आपको बेसिक कंसेप्ट आ गया और शॉर्टकट आ गया, ये शॉर्टकट तरीका है, इसको फॉर्मूला यूज करते हैं ना चंचल, तो ऐसे करना पड़ता है, 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, देन वी विल राइट 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, फिर ये 10 फैक्टोरियल एक्सपांड करते ऐसे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन फिर 8 फैक्टोरियल, फिर ये कैंसिल होता, फिर 10 9 द 90 आता। बट उतना करने से अच्छा आपने हाँ सीधा सीधा कर दिया। अच्छा इजी है, हाँ कैसा इजी। लग रहा है, हाँ, इजी अच्छा ट्रिक है बहुत। वेरी गुड। बेटा आप कहाँ रहते हो महाराष्ट्र में, अमरावती।
अरे वाह, अमरावती से मुझे देख रही हो, मैं मुंबई में बैठा हूँ, कितनी खुशी की बात है। ठीक है चंचल, सीखते रहो। ओके चलो हाँ बच्चों, क्या आप लोग तैयार हो? और कुछ दूं क्या ऐसे? एक थोड़ा सा बड़ा देता हूँ। हाँ ठीक है, चलो और एक देता हूँ, बड़ा देता हूँ। हाँ ठीक है, अभी चैट में भी बताओ बच्चों, चैट में भी बच्चा बताना। हाँ हम लेते हैं 7P4, देखते हैं कर पाते कि नहीं। चलो चलो देखते हैं कोई कर पा रहा है कि नहीं। गोंदिया से अनुराग गंभीर है, वेरी गुड वेरी गुड। एक बार रिपीट करूं, पीयूष बोलते रिपीट करो, मैं करता हूं ना। आंसर तो सब लोग बाकी के आंसर दो बेटा। ऋषित, ऋषित माइक भी चालू करो बाकी। ओहो, चैट में क्या आंसर आ रहा है, वाह इतना फास्ट। सही है, हाँ बोलो ऋषित, क्या करना चाहिए? सर 840 आएगा आंसर। कैसे करूं बताओ मुझे, सॉल्व स्टेप बताओ। 7 into 6 into 5 into 4। ये 4 बार कम किया, यहाँ 4 है तो 1 2 3 4, ओके मल्टीप्लाई करेंगे 840 आएगा। हाँ सर। यस वेरी नाइस, चलो मतलब आपको आ गया परमिटेशन क्या होता है, ये आ गया। ठीक है चलो वेरी नाइस, बहुत अच्छे। चैट में सभी लोग बोल रहे हैं, रिपीट करो फिर से बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, ऋषित कहाँ से हो बेटा ऋषित? सर मैं मुंबई में हूँ, मुंबई से हूँ, मीरा रोड से सर। अरे वाह, नजदीक हो, मैं मलाड में हूँ बेटा। ठीक है ये चलो, सर। चलो बेटा एक जो रिपीट करो बोल रहे हैं ना बेटा, देख ऐसे है कि 6P2 है ना, तो आप क्या करोगे, 6 को 2 बार कम कर दो, 6 5, 2 बार हो गया कि देखो, 1 2 बार हो गया ना, बस मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जो रिपीट करो बोल रहे थे, सांगली से भी है, सभी महाराष्ट्र से यार पूरे हमारे बच्चे। तो ये हो गया। अभी थोड़ा सा ना और कुछ बताना चाहता हूँ बेटा मैं। नंबर ऑफ वेज क्या होता है? नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज मतलब है ना कितने तरीके से हम कोई काम कर सकते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट बोलते हैं, परम्यूटेशन में आएगा। यहाँ पर जैसे परम्यूटेशन के पहले जब अरेंजमेंट की बात होती है ना, अरेंजमेंट या कोई काम कितने तरीके से कर सकते हैं, उसको नंबर ऑफ वेज बोलते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ मेरे पास कुछ नंबर्स है 2 3 4 5, और इसमें से ना 2 डिजिट नंबर बनाना है। 2 डिजिट नंबर मतलब 2 अंकों वाली संख्या, जैसे कि 34, इसको 2 डिजिट नंबर बोलते हैं। 10 2 डिजिट नंबर। 01 ये 2 डिजिट नहीं है, ये जीरो पहले काउंट नहीं होता ना, ये 1 डिजिट नंबर है बेटा। ये सभी लोग अपना लोकेशन डाल रहे हैं, अमरावती, सोलापुर, वारसी, औरंगाबाद, मुंबई। यस यस यस, मैं पूछूंगा बाद में, अभी जरा हम लोग ध्यान देते हैं, मैं पूछूंगा बेटा। ठीक है मैं समझ गया। ठीक है मुझे अभी पढ़ाने दो, मैं आप सबसे इंटरेक्शन धीरे धीरे करूंगा, रोज सबको किसी न किसी को कनेक्ट जरूर करूंगा। यहाँ पर 200 250 लोग से ज्यादा नहीं यार, रिक्वेस्ट भेजिए। देखो भैया 2 3 4 5 है, मुझे 2 डिजिट यानी ऐसा नंबर बनाना है। इसमें से उसमें भी एक होता है कि रिपीटेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, रिपीट विदाउट रिपीटेशन एंड विद रिपीटेशन। अगर समझो मैं विदाउट रिपीटेशन नंबर बनाना चाहता हूँ, विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन मतलब 3 ले लिया तो वापस 3 नहीं लेने का, 33 नहीं आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर बनाना है, तो ये इस तरह से 2 डिजिट है, तो मैं क्या करूंगा, पहला डिजिट इन चारों में से कोई एक ले लूंगा। तो कितने तरीके से, कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 ऑप्शन है, तो 4 वेज आर देयर। ओके, अब पहला जो डिजिट है वो सिलेक्ट करने का 4 तरीका है। समझो मैंने यहाँ पर पहले डिजिट में 5 को ले लिया, पहले डिजिट में मैंने 5 सेलेक्ट कर लिया, कितने तरीके से, 4 तरीके से। अब मेरे पास कितने लोग बच गए, 3 ही लोग बच गए। तो दूसरा डिजिट मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैं 5 वापस नहीं लूंगा, बिकॉज विदाउट रिपीटेशन बोला है। तो मैं या तो 2 लूंगा या 3 लूंगा या 4 लूंगा, यानी इन तीनों में से कोई एक यहाँ आएगा। समझो मैंने 3 ले लिया, तो ये कितने तरीके मेरे पास, कितने वेज है, 1 2 3, तो मैं 3 तरीके से कर रहा हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 4 3 12, मल्टीप्लाई करने का, कि पहले डिजिट को 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दूसरे डिजिट को 3 तरीके से कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेज कितने हो गए, 12। तो ये क्वेश्चन आता है बच्चों। ठीक है, तो बहुत बहुत अच्छा हो गया। अभी ऐसे क्वेश्चन भी मिलूंगा। तो क्या आप तैयार हो? चलो यलगार होगा, आप तैयार हो तो यस। अब शुरू कर रहे हैं हम एमसीक्यू, अब शुरू कर रहे हैं हम एमसीक्यू। पेन लेके तैयार रहो, नोटबुक लेके, और फटाफट आंसर बताना। आज मैं बहुत ज्यादा एमसीक्यू लेने वाला हूँ, आज मैं बहुत ज्यादा एमसीक्यू लेने वाला हूँ। यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने बोला रिपीट करो, बेटा टेंशन मत लो, क्वेश्चन अभी आएगा मैं रिपीट करूंगा, फिर से रिपीट, बहुत से बच्चे रिपीट बोल रहे हैं। ओके देखो बच्चा, कि अगर मेरे पास कुछ नंबर्स है, अगर मेरे पास कुछ नंबर्स है, जैसे कि 1 2 3 4 5, समझो जीरो भी है, और मुझे बोला कि 2 डिजिट नंबर बनाना है, 2 अंकों वाली संख्या यहाँ से इस तरह से बनाना है। यानी 2 अंकों वाली संख्या क्या हो सकती है, 12 हो सकता है, 31 हो सकता है, 45, ऐसे कोई भी 2 अंकों वाली संख्या, 10 भी हो सकता है, बट 01 नहीं हो सकता, 02 ये नहीं हो सकता, ये 2 अंकों वाले नहीं है, वो 1 अंक वाली। तो यहाँ पर पहला डिजिट किसको लेंगे, तो पहले डिजिट पे तो जीरो नहीं रखना है पक्का, पहले में जीरो रखेंगे तो 2 डिजिट नंबर नहीं आएगा। तो मैं 1 2 3 4 5 में से कोई रखूंगा। तो कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5, 5 तरीके से ले सकता हूँ। समझो मैंने 4 को यहाँ पर रख दिया पहला डिजिट,
ठीक है। तो कितने तरीके मेरे पास थे, 1 2 3 4 5 तरीके से मैंने 5 जन में से सेलेक्ट किया, ये पांचों में से सेलेक्ट किया, ठीक है, ये पांचों में से इधर तक 5, ओके। तो 5 तरीके से सेलेक्ट किया, ये क्या है, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज बोलते हैं कितने तरीके से हमने किया, और ये डिजिट है। अब मैंने 4 को ले लिया, अब मुझे रिपीटेशन नहीं करना है अगर, तो मैं वापस यहाँ पर 4 या 4 नहीं लूंगा, तो मैं 0 1 2 3 या 5 में से कोई एक लूंगा। तो कितने जन बचे, 1 2 3 4 5, इन पांचों में से कोई एक लूंगा। तो मेरे पास वापस से दूसरा डिजिट लेने के लिए 5 ऑप्शन है, समझ में आ रहा है, समझो मैं यहाँ पर 0 ले लेता हूँ, तो 5 ऑप्शन है। तो नंबर ऑफ वेज कितनी हुई है, 5 और 5 को मल्टीप्लाई करने का, 5 5 से 25, यानी ये जो है ना 1 2 3 4 ऐसे 25 नंबर्स बनेंगे ऐसे, समझ में आ रहा है, ये 26 आ रहा है। रिपीटेशन में क्या करना पड़ेगा कि अगर आप रिपीटेशन चाहते हो, ओके, तो पहला डिजिट किसको लेंगे, इस 0 को नहीं लेना पहला डिजिट, ठीक है, इस 0 को नहीं लेना, 1 2 3 4 5, इन 5 में से हमने लिया, ठीक है। अगर रिपीटेशन होना चाहिए तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये 0 और यहाँ पर किसी को भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, जो यहाँ पर समझो मैंने पहले 4 लिया था तो वापस से यहाँ 4 ले सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 6 आएगा नंबर ऑफ, तो 5 6 30 नंबर बनेंगे रिपीटेशन के साथ, ओके। कैसे 30 नंबर, यहाँ 11 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, और 44 और 55 ऐसे 5 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 25 विदाउट रिपीटेशन थे, रिपीटेशन के साथ 5 बन गए, टोटल हो गया 30, है ना, इस तरह से होता है। काफी इजी था, टेंशन लो, यूनिट प्लेस पर 0 नहीं आता ना, हाँ तो 0 को नहीं लिया ना हमने, यहाँ पर 0 को कहाँ काउंट किया, अगर 0 को लेते ना 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 तरीका हो जाता 0 को काउंट करते, तो समझ में आया ना, यस। चलो अब शुरू करते हैं, और आंसर देना है। काफी आज पहले इजी वाले लूंगा मैं क्वेश्चंस, और जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे उसमें हार्ड क्वेश्चन लूंगा। और बाप रे क्या स्पीड में जा रहा है, सर पानी दो ना सर, चाय मंगाओ जरा, नहीं अनिल सर, हाँ हाँ आवाज दो उनको। देखो 0% इज ऑलवेज टेकन एज 0%, क्या होगा 0% क्या होगा, बता दो, सब लोगों ने बी बोल दिया, सब लोगों ने, ये प्रॉपर्टी होती है बेटा, इसको बोलते हैं ना कि इसको एक प्रूफ करके किस तरह से किया गया है कि ये 1 होता है, हाँ इसको अब कैसे होता है, इसको थियोरेटिकल ऐसे मान लिया गया है कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये ऑलरेडी मैंने लेक्चर में बताया, इसके ऊपर आगे चल के हम आगे और डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। तो सभी ने बी बोला है, बहुत बहुत बधाई, उसको दिमाग में फिट कर लो, बहुत से बच्चे जो इसको गलत कर देते हैं। अब आगे दूसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो फटाफट 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 सॉल्व करो, ये काफी इजी है। इसकी पीडीएफ मिलेगी भाविका, टेलीग्राम में भी आएगा, ओके टेलीग्राम में भी आएगा, और यहाँ पर फीड में भी कल मैंने डाला है, आज भी डालूंगा। चलो बहुत से बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, सॉल्व किया क्या आपने, ये भाई मेंटी करता हूं ना मैं, मेंटी क्विज, तो बहुत सारे बच्चे ना अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो करते हैं, वैसा इधर मत करना बेटा, सीरियसली पढ़ाई करो। देखो बेटा एक इजी बताता हूँ, 27 फैक्टोरियल नीचे है ना, तो ऊपर 30 को ना रेलगाड़ी कम करते जाओ, 30 29 28, फिर 27 पे स्टॉप मार दो, समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि नीचे 27 है, कट जाएगा, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 29 इंटू 0 29, 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 9 27, 2 आया, 3 2 6 2 8, 870 और 28 का मल्टीप्लाई करो। तो बच्चों आपने चैट में सी बोला है, तो मैं अब मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, मतलब 24,360 सी सही है, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई कर लिया मेरे पहले, ओके वेरी नाइस। अब यहाँ पर देखोगे ना ऑप्शन में, तो सारे ऑप्शन 24,000 ही दिख रहे हैं, देख रहे हैं, और नंबर भी देखो 630 360 40 43, थोड़ा थोड़ा अलग है, मतलब अगर आपने ये मल्टीप्लीकेशन रॉन्ग कर दिया ना, तो आपका गलत आंसर आ सकता है, तो ऐसे ही ऑप्शन होते हैं बेटा, ठीक है, तो याद रखना है। चलो फटाफट, आप ऑप्शन में आंसर दे रहे हो ना, तो ऐसे देते जाओ, जैसे कि 3 का ए या 3 का बी, ऐसे देते जाओ, 3C, इस तरह से लिखो ताकि पता चले, ओके। चैटिंग की टाइम लिमिट बोल रहे हैं बच्चे, अभी मुझे चैटिंग का टाइम लिमिट पता नहीं कैसे करना है, मैं कोशिश करता हूँ इसका टाइम लिमिट करना है तो कैसे करना है, अभी मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं बाद में देखता हूँ कैसे करना है, आप आंसर दो। चलो ए है, क्या बात कर रहे हो, क्या किया बेटा आपने, देखो सीधी सी बात है,
ये 8 फैक्टोरियल ऊपर नीचे है 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 8 को कम करते जाओ, 8 7 6 पे स्टॉप मार दो, 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 4 जा 8 और 4 7 जा 28। आपने बोला ए 28, बिल्कुल सही है, सही जवाब। देखो आज के क्वेश्चन में टाइम नहीं लग रहा है, कल मैंने ना काफी यार बड़े बड़े क्वेश्चन ले लिए थे, कुछ बच्चे चकरा गए कि यार क्या ये हम लोग के लिए है सर, जेई तो नहीं करवा रहे। भाई देखो जेई जैसा ही था, लेकिन दो लेक्चर मैंने काफी इजी और मीडियम लेवल दिया था, थर्ड लेक्चर तो हार्ड बनता है ना यार, तो आप डरने का नहीं यार, हार्ड भी करने का, एक बार इजी लेवल, मीडियम लेवल, फिर हार्ड लेवल। अभी आज आपको मजा आ रहा है, इजी लेवल है, बट धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो आप बोलोगे कि यार ये भी मुझे आ रहा है, तो आप खुद ही अपने आप को बोलोगे नहीं सही है। चलो बताओ बताओ, डी को ठोक दिया जाए बोल रहे हैं, फोर्थ का डी, ओके। चलो 12%, क्या करना क्या पड़ेगा, देखो ऊपर जो 12% है, 12 को कम करो, 12 11 काउंट डाउन ना, 10 उल्टी गिनती रहती है ना बेटा, 8 कब तक करना है भाई, नीचे 6 फैक्टोरियल है, 6 पे स्टॉप मारना, 7 6 फैक्टोरियल, ओके। अपॉन में पहला 6 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो जाएगा, बट ये दूसरे 6 फैक्टोरियल का करो, इसको भी काउंट डाउन करो, 6 5 3 अरे 4 3 2 1, है ना, तो कैंसिल मार दो फटाफट, जैसे 6 और 2, 6 2 12 मिलके 12 कैंसिल हो गया, ओके। 5 से 5 2 जा 10 हो गया, है ना, फिर ये 4 2 जा 8 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, जो बच्चा उसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है आपका, डी आ रहा है, 924 आ रहा है, मल्टीप्लाई तो तुम कर ही सकते हो ना बच्चों, और ऑलरेडी बच्चों ने डी बता दिया है, तो मुझे अच्छा है, बच्चे ही बता रहे हैं आंसर, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, वेरी नाइस। चलो अब अगले के लिए तैयार रहो, आज ज्यादा क्वेश्चन लेने वाला हूँ, काफी सिंपल सिंपल है, हाँ ओके। तो अब अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रुप, देखो बेटा हम सब कल से करने वाले हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है कि इंडिविजुअल ग्रुप्स कैसे करना है, बट अभी मुझे उतना सब पता नहीं चल रहा है इसमें तो आज हम लोग की एक सेशन होने वाला है, हमें बताने वाले इनकी तरफ से इसमें कैसे ग्रुप वगैरह क्रिएट करना है, या टीम में कैसे पोल लेना है, ओके, कंपटीशन कैसे लेना है, ओके। तो आज हमको सब पता चलने वाला है, ठीक है, तो कल से हम लोग करेंगे, ठीक है, कल से हम लोग करेंगे, तो टेंशन मत दो, जो टीम वाइज कंपटीशन होंगे बहुत मजा आएगा, ब्रेकआउट्स लूंगा, बीच बीच में आपको क्वेश्चन दूंगा, तो आपको पता चलेगा, समझ में आ रहा है, टेंशन मत, इसका आंसर दो। क्या बोलती पब्लिक, बी बोल रहे, क्या बात है यार, बच्चे पहले ही एकदम लेके तैयार है, लेकिन मुझे पता है मेरे कुछ बच्चे ऐसे जो सोच रहे आ कैसे रहा, ये कैसे करूं, तो मैं हूं ना यार, टेंशन मत लो, मेरे जो टॉपर्स है सबने कर लिया है, बट मेरे जो आने वाले बनने वाले टॉपर्स है उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों, जिनको आ गया है वो भी जरा देख लो एक बार, आपको तो आ गया है, बट जिसको नहीं आया उसके लिए भी देखो बच्चा, इसमें 5 फैक्टोरियल है और 6 फैक्टोरियल है, तो छोटा कौन है 5 फैक्टोरियल, उसको मत चेंज करो, बड़ा कौन है 6, उसको चेंज करो, 6 को चेंज करो, 6 क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 आएगा, बट 5 पे ना फुल स्टॉप मार दो, क्योंकि यहाँ 5 फैक्टोरियल है ना, 5 पे फुल स्टॉप मार दो, कभी भी फुल स्टॉप मार सकते हो कम करते करते। इसका फायदा क्या होगा कि दोनों में से देखो, ये एक फ्रैक्शन है बेटा और ये एक फ्रैक्शन है, दोनों में से ना अपॉन के अंदर 1 अपॉन के अंदर 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या ब्रैकेट में बचेगा, 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल में से पूरा आया तो 1 बच गया, प्लस यहाँ पर 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल कॉमन आया तो 1 अपॉन 6 बच गया, बस अब सॉल्व कर देना आपको, देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 4 3 2 1, समझ में आ रहा है, 5 फैक्टोरियल को सॉल्व किया तो यार, और इनटू ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 1 6, 1 इंटू 1 1, 7 अपॉन 6 आ गया, समझ रहे हो, अब ये आ गया ऊपर 7 आ गया है, नीचे देखो, हाँ 5 4 जा 20, 3 जा 62 जा 121, 126 जा 126 जा 720, और ये रहा आपका बी, और बी सही है, और मुझे क्या बोलूं, मैं क्वेश्चन डिस्प्ले किया वैसे ही बच्चों ने बी बोला, और मुझे लग रहा है 2000 के ऊपर बच्चे देख रहे हैं यार, ये बहुत बड़ी ग्रेट बात है यार, इतना बड़ा मतलब प्यार आपने दिया इन लेक्चर्स को हमारे, कि 2000 से ऊपर बच्चे लाइव देख रहे हैं यार, ये मतलब मुझे लगता है कि सीटी के जो भी कोर्सेज चल रहे हैं पेड या फ्री, उसमें यार एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ओके। थैंक्स एवरीवन, मैं बोलना चाहूंगा कि आपने हमारे लेक्चर्स को इतना प्यार दिया, और मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपका भरोसा हम कभी नहीं तोड़ेंगे बच्चों, आपको और अच्छा क्वालिटी कंटेंट लेकर आएंगे, एकलव्य बैच हो, यूट्यूब हो या यहाँ पर ऐप पर हो, और खुशी की बात तो ये है कि यार
कुछ दिनों में आपको फिजिक्स और मैथ्स के साथ केमिस्ट्री भी मिलने जा रहा है, वो भी आपके फेवरेट टीचर से, ठीक है। तो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा, आप खाली डिमांड करो आपको चाहिए क्या, मैं सब लेकर आऊंगा। तो चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ। ओके, जल्दी से इसका आंसर बताओ, बिल्कुल कॉमन वगैरह लेके करना है। ओके, कॉमन लेके करना है। ओके, क्या करेंगे देखो, सब लोग कर रहे हैं क्या? 6th MCQ नहीं समझा ये वाला? अच्छा मैं बताता हूँ, देखो देखो देखो, ये 8 फैक्टोरियल ज्यादा है और ये 6 फैक्टोरियल छोटा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो बड़ा होता है ना, जो बड़ा, उसको पकड़ लो, बड़े को कम करो, इस 8 को कम करके 6 तक स्टॉप करो। तो 8, 7 और क्या करेंगे, 6 पे जाके स्टॉप कर दो। माइनस ये 6 है ना, इसका कुछ नहीं करना है, वो फैक्टोरियल नहीं है। फैक्टोरियल किसके पास है? ये 6 फैक्टोरियल का है, 6 फैक्टोरियल बिंदी देना ये। ओके, और नीचे ये 3 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर दो। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4। सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल यहाँ पर कॉमन आ गया। ये क्या हो गया? 8 इंटू 7 56 माइनस ये 6 है ना, कॉमन ले लिया मैंने। और ये क्या था देखो, 3 2 जा 6 इंटू 1 6 प्लस 4 10। इस तरह से आप सॉल्व करोगे। सी बोल रहे हैं बच्चे, ओके। अब देखो ये 56 माइनस 6 क्या होगा? 50। ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 50/10, 0 0 कट तो 5 आया। और ये 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल क्या था? 6 5 4 3 2 1। 1 नहीं लिखे तो चलेगा, हाँ। मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा क्या हो गया? 360, 2 जा 720, 720 और 725 जा, ध्यान से देखो, 720 इंटू 5, समझ में आ रहा है? तो क्या आएगा? 5 0 जा 0, 5 2 जा 10 और 1 है 3600। आ रहा है क्या बच्चों? आ रहा है क्या? सी आ रहा है? यस बच्चों, आपने सी बोल दिया और मुझे भी सी आ गया। यस यस, सही है यार, बेसिक चीजें हैं। अभी आपको तरीका पता चल रहा होगा कि सॉल्व कैसे करना है। ओके, तो परम्यूटेशन एकदम इजी तरीके से आपका परफेक्ट हो जाएगा। आप इस तरह से देखते जाओ, बहुत से हे खरंच सिटी लेवल आहे, खूप इझी। बघा गार्गी, हे आपलं कन्सेप्ट आज आपण शिकतोय, गार्गी कुलकर्णी, हे आपण आहे ना कन्सेप्ट शिकतोय। आपल्याला आता सी परम्युटेशन काय आहे आधी हे समजलं, फॅक्टोरियल आपल्याला समजलं, आणि त्यानंतर आपण परम्युटेशन आणि फॅक्टोरियलला कसं यूज करणार, ते यूज करून कसं आपण सॉल्व्ह करणार ते आपल्याला समजलं। आता तुम्हाला कुठलाही क्वेश्चन दिला ना की तुम्ही पटकन सॉल्व्ह करणार। You are now capable to solve any type of question if given in the format of factorial or this notation. Okay, so don't worry. Okay, let's go for the next question. Okay, so now try to solve this question. Try to solve this question. Everyone. So I'm going to have interaction audio also. Kunal, are you there? हाँ सर। हाँ बेटा, समझ में आ रहा है बेटा कुणाल? हाँ समझ में आ रहा है सब। हाँ, और इजी लग रहा है, हार्ड लग रहा है? हाँ इजी लग रहा है। कहाँ से हो बेटा? सातारा। अरे वाह, सातारा से, यार बहुत खुशी की बात है। ओके, तो आंसर क्या आएगा कुछ पता चला? सॉल्व करो फटाफट, आप भी नोटबुक में, सब लोग कर रहे हैं। हाँ कर रहा हूँ सर। थोड़ा सा हार्ड लग रहा है ना ये वाला? थोड़ा सा हार्ड है। हाँ, ठीक है, देखते हैं, आप सॉल्व करो। ओके, चलो हाँ। प्रणव माइक चालू कर बेटा, सॉल्व करो। 6 बच्चे डी हेलो बोल रहे, सर। गढ़चिरौली से भी। हाँ बोल बेटा, हाँ किया सर, क्या? समझ रहे? नहीं सर, नहीं समझ रहा। ये पहले वाला क्या नहीं है समझ? सब? हाँ, अच्छा ये वाला नहीं आ रहा, पहले क्या है सब। अच्छा, तो मैंने हाँ। वही बोला ना अभी, क्या ये गार्गी को बोला, देखो मैंने कि जितना पहले मैंने बता दिया सब आ गया और सब इजी लग रहा हाँ। है। और यस। पहले इजी लेवल क्वेश्चन था, अभी धीरे धीरे थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ना अभी बेटा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ना प्रणव, तो आपको हाँ। लगेगा यार इतना इजी था ये भी। मतलब एक बार बता देगा ना कोई अपने को, तो अपने को हार्ड क्वेश्चन भी इजी लगने लगता है। समझे हाँ सर। प्रणव? अब भी हाँ बताता सर। हूँ, ठीक है, अब भी बताता हूँ। कहाँ यस से हो सर, आप प्रणव? औरंगाबाद से हूँ सर। अरे अपने मुकेश सर के जिले से, चलो बहुत यस अच्छी यस बात है। सर। ओके, चलो मैं बताता हूँ। देखो बेटा यहाँ पर ये 10 माइनस 9 है बराबर। तो मैं क्या करता हूँ कि 10 माइनस 9 है ना, देखो याद रखना, पहला क्या होता है? एन होता है। अगर फैक्टोरियल है तो एन को कम कर दे, एन, फिर उसमें से एक कम किया तो एन माइनस 1, उसमें से और एक कम किया तो एन माइनस 2, ऐसे वो चलते जाता है। तो देखो बेटा ये 10 माइनस 9 है, तो ये 10 माइनस 9। ओके, अभी इसके बाद फैक्टोरियल है ना ये, तो मैं क्या करूंगा, इसको कम करूंगा। तो कम करोगे तो क्या आएगा? 10 माइनस 9 के बाद और एक कम किया तो -1 आएगा, है ना? तो एक्जैक्टली ये -1 10 में करेंगे तो 10 माइनस 1 यानी 9 माइनस एन है। समझ में आ रहा है?
तो 10 माइनस एन में से एक कम किया तो 9 माइनस एन, फिर कम करेंगे तो क्या आएगा 8 माइनस एन, फिर ऐसे चलते जाएगा। बट नीचे देखो 9 माइनस 1 9 माइनस एन फैक्टोरियल है ना, इसको आगे मत करो कम, इसको इधर ही स्टॉप कर दो। एंड नीचे क्या हो गया देखो 9 माइनस एन फैक्टोरियल, समझ में आया? और इज इक्वल टू ये क्या है 6, ऐसे ही रहने दो। अब देखो ये पूरा कैंसिल हो गया फैक्टोरियल के साथ, इधर क्या बच गया 10 माइनस एन इज इक्वल टू 6। अब ये 10 6 इधर आया एन उधर गया, तो 10 माइनस 6 4, एन इज इक्वल टू 4। कौन सा आंसर है बेटा? डी आंसर है, डी आंसर है। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। तो यहाँ पर मैं अभी जानवी जो है उसको माइक चालू कर रहे हैं। जानवी एक आप ले लो सर, जानवी माइक चालू करो बेटा। क्या समझा आपको? ये सर कितना इजी था, देखो इजी देखता, देखो कितना अच्छा। कुछ लोगों ने ऑप्शन से ही कर दिया, क्या बात है यार, क्या दिमाग चलाते हैं बच्चे। ठीक है, ऑप्शन से भी करते। जानवी हॅलो समजा? सर. समजलं का? हो सर, समजलंय. म्हणजे आधी असं वाटत होतं ना कसं करूया, पण आता दाखवल्यानंतर समजलं असेल चांगलं. हो हो सर, समजलंय. चांगलं आहे. कुठून आहे? सर मी नागपूरकडचे आहे. अरे वा, मला खूप म्हणजे चांगलं वाटतंय की तुम्ही नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, गोंदिया कुठून कुठून मला बघतायत. म्हणजे मला कसं कधी असं वाटलं नव्हतं की मी तुमच्यापर्यंत पोहोचणार, पण हो सर. चांगली गोष्ट आहे. आणि शिकत राहा, चांगले मार्क्स घेऊन या. ठीक आहे. हो सर, मी ड्रॉपएट स्टुडंट आहे, त्यामुळे मी तुमचंच बघत आहे. एकलव्य बॅच मधलं आहे, तुमचंच अरे वा, मग बघत तुझ्यासाठी तर खूप चांगलं आहे. कारण तू आहे. ड्रॉप आउट आहे आणि तुला दररोज लेक्चर पाहिजे, कारण की तुला 12वी 11वीचा अभ्यास करायचा नाहीये आणि हो आम्ही हो आठवड्यातून 10 लेक्चर आता देतोय. मग तुझ्यासाठी हो खूप चांगलं आहे. डेली मॅथ्स येणार, डेली फिजिक्स आणि केमिस्ट्री पण येणार डेली आता. हा, हो सर. चांगली गोष्ट. केमिस्ट्रीचं कधी येणार आहे? तू कोण पाहिजे केमिस्ट्रीसाठी सांग? तेच सर पाहिजे, सोविन सर. सोविन सर पाहिजे. ठीक आहे, हा मी रिक्वेस्ट करतो सरांना पण आणि या ऍपचे ओनरला पण. ठीक आहे, प्रयत्न करतोय मी माझ्या वतीने. ठीक है, हाँ ठीक है सर. ठीक थैंक यू ठीक, सर. ओके बेटा। चल, तो बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ पर है ना साक्षी और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ना कि वैल्यू पुट करके कर दिया, तो ये बहुत खुशी की बात है। वैल्यू कैसे पुट करके किया? जैसे यहाँ पर अगर 4 है, 4 को पुट करके देखो तो 10 माइनस एन मतलब 10 माइनस 4 तो 6 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर 9 माइनस 4 तो 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल होके 6 आ गया, ये 6 आ गया, अच्छी बात है। बट इसमें क्या है ना बेटा कि पुट करने में ना आपका टाइम जा सकता है। जैसे कि पहले तो 16 पुट करोगे, फिर आंसर नहीं आया तो 12 पुट करोगे, 8 पुट करोगे, 4 पुट करोगे। लेकिन अगर समझो आपको जैसे मैंने सिखाया ये तरीका नहीं आता है, तो वो तरीके से करो। एक्यूरेसी है, आंसर आना जरूरी है, आंसर आना जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो लेकिन अगर एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए तो ऐसे शॉर्टकट में सॉल्व करके देख लेने का, तो हमको चारों ऑप्शन चेक नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये तरीका नहीं आ रहा है तो ये जो ऑप्शन पुट करने का तरीका है वो भी सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, यस अगला क्वेश्चन किया था, जल्दी फटकन चहा घेतोय मी पण। पटकन आम्ही वर्धा वाले पीयूष, यस वर्धा में तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मुझे वर्धा से मैंने इंटरेक्शन किया था तो मैक्सिमम स्टूडेंट वर्धा में हमें ही देखते हैं, खुशी की बात है काफी। बीड, नांदेड़, जलगांव, वेरी नाइस यार। नालासोपारा, जोगेश्वरी, मुंबई से भी है बच्चे, ओके वेरी नाइस। नाशिक, सातारा, शिर्डी, पुणे, अकोला, अमरावती, पुणे, अमरावती, पुणे, नागपूर, जलगांव, यवतमाळ, अरे बापरे, सांगली, नागपूर, कुरार, खराड, अहमदनगर, कोल्हापुर, गडचिरोली, सांगली, रत्नागिरी, उत्तर प्रदेश से भी देख रहे हो भाई, कोल्हापुर, ओके, नांदेड़, दुबई, दुबई किसी ने डाला, ये झूठ बोला दुबई वाला, उस्मानाबाद, भुसावल, ओके। चलो चलो अभी मैं अभी नहीं पढ़ूंगा। राजस्थान से भी यवतमाल, सांगली, ओके ओके ठीक है। क्वेश्चन का आंसर दो, अभी मैं आंसर जाता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे शिवम नाम के स्टूडेंट है यार। तो अभी प्रतीक आर यू देयर? प्रतीक माइक चालू कर बेटा। क्या आपने सॉल्व किया इसको? यस सर। चलो ये देखो क्या करना है, सॉल्व किया क्या बेटा? हाँ कर रहे हो? कर रहा हूँ सर। करो करो, करते रहो, मैं भी सॉल्व करता हूँ। देखो बेटा ये 8 फैक्टोरियल और ये 9 है, बड़ा कौन है? 9 ना, 9 को कम कर दो, जो बड़ा है ना उसको गिराने का, कम करने का मतलब। और यहाँ पर क्या है x अपॉन 10 फैक्टोरियल, समझ में आया? अभी यहाँ से देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है ना,
इसमें नीचे से 1/8 फैक्टोरियल कॉमन लेना, ये क्या हो गया 1 + 1/9। और यहाँ पर भी क्या करो, x अपॉन ये 10 है ना, 10 को कम करो, 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल। अभी दोनों साइड डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल है, कैंसिल हो गया। कैसे, अभी 8 फैक्टोरियल उस साइड जाएगा तो ऊपर जाएगा ना, इधर इधर, तो वो कैंसिल हो, उधर ही कर दो, हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 × 1 9, 9 + 1 10, 10/9। और इधर x है, ये हट जाओ, ये x है, और ये जो 10 × 9 है ये ऊपर आएगा, तो 10 × 9, समझ में आ रहा है। तो 9 9 कैंसिल, क्या आ गया, 10 10 जा 100, सो x इज इक्वल टू 100 है क्या भाई, बी आ गया। यस यू आर राइट, बहुत सही है, क्या बात है, क्या बात है, छा गए। ओहो, प्रतीक समझा क्या? हाँ सर, समझ गए। थोड़ा फास्ट बता दिया क्या मैंने, स्लो बताना चाहिए था क्या? समझ गया सर। समझ गया ना, वेरी गुड। अरे इतने क्वेश्चन मैंने सिखाए ना, अभी थोड़ा फास्ट लेना पड़ेगा। मैंने 15-17 क्वेश्चन निकाल के रखे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सांख्यिकी क्या नहीं समझ रहा, आप स्टार्ट से नहीं देखेगा, बीच में आगे लगता है। देखो कैसा होता है बेटा मालूम है, अगर कोई लेक्चर स्टार्ट होता है ना, तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, एकदम शुरू से शुरुआत करनी है। क्योंकि आपको मैंने क्या सिखाया, देखो ABCD से सिखाया, पहले फैक्टोरियल सिखाया, फिर मैंने बताया उसको सॉल्व कैसे करना है, फिर मैंने बताया परम्यूटेशन क्या होता है, फिर मैंने बताया कि अगर फैक्टोरियल के इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो कैसे फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं। तो जाके आपको ये ऐसे क्वेश्चन अब इजी लग रहे हैं। अगर आप इन बिटवीन आए होंगे तो आपको नहीं समझेगा, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना, ओके। और जरा ना थोड़ा सा जिन बच्चों का प्रॉब्लम हो रहा है ना रिकॉर्डेड लेक्चर का, उनके लिए मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा सा आपका मोबाइल अगर 4G सपोर्ट नहीं कर रहा है या 2G वगैरह में, उसकी वजह से हो रहा होगा, इंटरनेट की वजह से, तो देखो जरा कुछ तो ट्रायल एरर करके आएगा। बाकी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को मैंने पूछा, उनको आ रहा है सब बराबर, ऑडियो वीडियो, मैंने खुद जाके देखा तो ऑडियो वीडियो आ रहा है। अभी 9th क्वेश्चन देखते हैं, अब वर्डिंग वाला क्वेश्चन है, वर्डिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम लिमिट, स्पीड नहीं बढ़ती सर रिकॉर्डेड में, आज स्पीड क्यों बढ़ाने का यार, ओके। ऑडियो में बेटा ना मेरे पास है ना बहुत सारे रिक्वेस्ट है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा मेरे स्क्रीन पे, 4 ही 5 लोगों की दिख रहे हैं, तो मैं उसमें से एक एक करके एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से आप बताओ ये क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है, देख लो बेटा। क्वेश्चन क्या है देखो, अ मैन हैज 3 बॉल, एक आदमी के पास 3 गेंदे हैं, ओके, एंड बॉल पेन, सॉरी गेंद नहीं है, अरे पूरा पढ़ना था मुझे, सॉरी। यहाँ पर एक आदमी के पास 3 पेन है, ये 3 पेन है, बॉल पेन है, और 5 इंक पेन है, 5 इंक पेन है, ओके, ये 5 इंक पेन है। सो उस आदमी के पास 3 बॉल पेन है और 5 इंक पेन है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ही सेलेक्ट आइदर अ बॉल पेन और इंक पेन। तो बेटा उसके बाद 3 बॉल पेन है, 5 इंक पेन है, तो टोटल कितने पेन हो गए, 8 पेन हो गए। अब 8 पेन में से उसको कोई एक पेन सेलेक्ट करना है, ओके, सेलेक्ट करना है। तो ये थोड़ा सा ना सिलेक्शन है ना, कॉम्बिनेशन टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इन हाउ मेनी वेज पूछा है, इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से, मतलब 8 पेन है, इन 8 में से उसको कोई भी एक ही पेन सेलेक्ट करना है, तो कोई भी ले लेगा ना, कोई भी ले लेगा, उसके लिए क्या कर सकता है वो, 8 में से कोई एक पेन सेलेक्ट कर सकता है। कितने तरीके पेन सेलेक्ट करने के, तो टोटल 3 बॉल पेन, 5 इंक पेन, मतलब 8 वेज। तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना, सीधा सीधा ए आ जाएगा, 8 तरीके हैं। तो परम्यूटेशन में ऐसे भी सिंपल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो कंफ्यूज मत हो जाना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करने लगते हैं, 3 5 15, ऐसे नहीं करना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 भी दिया, देखो गलत आंसर भी दिया रहता है, ओके, वैसे नहीं करना, सोच समझ के करना। टारगेट में इस टॉपिक के कितने क्वेश्चन है साक्षी, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, टारगेट में मैक्सिमम क्वेश्चन है, आपको रिफर कर सकते हो। अभी देखो 10th क्वेश्चन, ध्यान से देखो, काफी आसान है, मैं ज्यादा क्वेश्चन ले रहा हूँ आज, एक्सप्लेनेशन में टाइम नहीं लग रहा इसलिए। इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज, फिर से देखो 10 छोकरे हैं एंड 8 गर्ल, 8 छोकरियां हैं, गुजराती भाषा में बोले तो मारवाड़ी में, यानी 10 बॉयज 8 गर्ल्स हैं, ओके। The teacher wants to select either a boy or a girl to represent a class, मतलब मॉनिटर बनाना चाहते हैं, ओके। इन हाउ मेनी वेज द टीचर कैन मेक द सिलेक्शन, यानी कि 10 लड़के और 8 लड़कियों में से टोटल 18 में से किसी एक को ही बनाना चाहते हैं। अब वो लड़का हो या लड़की, उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर जो है स्त्री पुरुष समानता को फॉलो कर रहे हैं टीचर, तो कोई भी एक हो भाई मॉनिटर बन जाए। तो 18 लोगों में से
एक को बनाना चाहते हैं, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। आप आंसर बताओ, आप आंसर बताओ, क्या कहना है आपका। तो यहाँ पर फिर से शिवम, माइक चालू करो। बहुत सारे शिवम दिख रहे हैं यार, कौन शिवम है, पूरा नाम भी नहीं दिख रहा मुझे। चलो आपको अगर एक्सेप्ट दिख रहा होगा तो शिवम माइक पे। तो क्या हेलो लग रहा है, क्या लग रहा है आंसर बेटा शिवम? सर, ए आंसर है। ए कैसे आपको लगा ये होगा, बताओ। 10 बॉयज दिए हुए हैं और 8 गर्ल्स है। सो 10 प्लस 8 18। यस यस, वेरी नाइस। और ऐसे ही ना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं थोड़े, तो उसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। बट कभी कभी इतने आसान क्वेश्चन होते हैं कि सिर्फ प्लस करके। आपको शिवम कैसा लग रहा है? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी हाँ, वजह से बहुत हेल्प हो रही है सर हमें सीईटी में। चलो बहुत बहुत अच्छी बात है, मैं खुश नसीब हूँ बेटा, आप लोग मुझसे जुड़े। ठीक है, हम करते और अच्छा करते। कहाँ से हो शिवम? सर मैं अकोला से हूँ। अरे यार, अकोला का नाम लिया, मतलब अभी और तक अकोला का नाम नहीं आ रहा था, मैंने सुन लिया। चलो बहुत खुशी की बात है। सर चलो बोलो बोलो बेटा, कुछ बोलना है और? मैंने फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट लेकिन मैंने सब प्रीवियस लेक्चर देखे तो मुझे अब समझ आ रहा है सर। अरे वाह, देखो कितना बड़ा एग्जाम्पल बताया। हाँ, कितना बड़ा एग्जाम्पल बताया कि अगर आप बीच में से आ गए तो प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, आपको सब समझेगा। एकलव्य बैच के सारे यूट्यूब पर हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर हाँ अवेलेबल है। ओके, हाँ वहां से जाके देख लो, और यहाँ पर भी सब रिकॉर्ड हो रहा है, उसको भी देखो। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे थैंक बढ़ते हैं यू। शिवम। ठीक है, थैंक थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। चलो हाँ अगला क्वेश्चन फटफट करो बेटा, जल्दी से करना है। थोड़ा सा अलग है भाई, थोड़ा सा यहाँ पर आपका क्वेश्चन अलग हो सकता है। 2000 के ऊपर बच्चे देख रहे हैं। ओके, तो बहुत खुशी की बात है। अभी कल से ना हम लोग ब्रेकआउट सेशंस एंड कॉम्पिटिशंस लेक्चर्स के दौरान वो सब भी रखेंगे। ठीक है, 2267 स्टूडेंट, काफी मतलब एक बड़ी बात है हमारे लिए कि इतने बच्चे लाइव में पढ़ रहे हैं। इतने तो हमसे जूम वगैरह पे भी नहीं पढ़ते, और ऑलरेडी मैं पढ़ाता भी नहीं जूम पे, मैं सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ। और अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ इस ऐप पर आया हूँ क्योंकि मुझे MSTCT के लिए रोज लेक्चर लेना था। चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखो ऑडियो इंटरेक्शन कर पा रहा हूँ, वो मेरे लिए काफी अच्छी बात है। आप क्या कहना चाहते हो वो मुझे पता चल रहा है। 4 प्राइजेस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, 4 प्राइज देना है भाई। ऐसा डिफिकल्टी मुझे हुआ था जब मैंने गिव अवे देना चालू किया था। यार गिव अवे में मेरे काफी पैसे चले गए, 30,000 से 50,000 रुपए मैंने खर्च कर दिए पिछले 3-4 महीने पहले, जब हमारे चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर हुए थे और 200 के दोनों चैनल पर। तो मतलब मुझे प्राइज देना था एंड काफी ज्यादा बच्चों को मैंने प्राइज दिया। तो चलो, मुझे तभी पता नहीं था कि मुझे स्मार्ट बोर्ड लेना रहेगा, नहीं तो वो पैसे मैं स्मार्ट बोर्ड में यूटिलाइज करता। लेकिन चलो, कहीं ना कहीं बच्चों को मैंने दिया, जो भी था। आगे भी देता रहूंगा, कुछ ऐसा नहीं है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, 4 प्राइजेस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 6 पर्सन। 6 लोगों में, 6 लोगों में, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। और प्राइज कितना है? सपोज ये प्राइज है, ये क्या है? प्राइज है, पी प्राइज है। सपोज ये पी प्राइज है, बोलते हैं ना आदमी 6 और प्राइज 4, ये तो नाइंसाफी है। शोले का डायलॉग है कि चार चार लोग हैं। ओके, सॉरी 6 आदमी और 4 प्राइज है। तो द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ प्राइजेस अ पर्सन गेट। यानी कि मतलब क्या है कि अगर रिपीटेशन अलाउड है, मतलब कि इस बंदे को अगर हो सकता है पहला प्राइज मिला, तो इस बंदे को दूसरा भी मिल सकता है। जरूरी नहीं कि एक बंदे को एक ही प्राइज मिले, चारों प्राइज एक को भी मिल सकता है या अलग अलग को मिल सकता है। तो सबसे पहली बात हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं ऐसे सॉल्व करूंगा कि ये जो पहला प्राइज है ये कितने लोग को दे सकते हैं। ये पहला प्राइज है, ये 6 लोग को दे सकते हैं बेटा। ये यहाँ पर देखते हैं कि ये पहला प्राइज है, ये 6 लोग को दे सकते हैं। ये दूसरा प्राइज है, अगर समझो मुझे बोलता ना कि रेस्ट्रिक्शन है, एक को प्राइज दे दिया ना तो वापस उसको प्राइज नहीं मिलना चाहिए। सपोज इस बंदे को प्राइज मिल गया, तो पहला प्राइज हम 6 लोग को दे सकते थे, बट दूसरा प्राइज कितने लोग को दे सकते हैं? अभी 1 2 3 4 5 लोग को ही दे सकते हैं। अगर ये रेस्ट्रिक्शन होता तो, अगर समझो दूसरे को प्राइज दे दिया, अब तीसरा प्राइज कितने लोग को दे सकते थे? 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? चौथा प्राइज कितने लोग को दे सकते थे? अगर इसको तीसरा प्राइज दे दिया तो चौथा प्राइज सिर्फ 3 लोग को दे सकते थे। तो फिर ये सबको मल्टीप्लाई करते हम लोग, कितना आता? 6 5 30, 4 120, 3 360 आता। लेकिन रुको, यहाँ पर नो रेस्ट्रिक्शन है, यानी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये जो तरीका मैंने बताया ना, अगर ये रेस्ट्रिक्शन होता कि किसी को एक प्राइज आया तो दूसरा नहीं दे सकते तो होता। अब रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो पहला प्राइज समझो मैंने 6 लोग को दिया है। ओके,
अब दूसरा प्राइज देना है तो वापस से मेरे पास 6 लोग हैं तो 6 लोग को दे सकते हैं। तीसरा प्राइज है वो भी वापस से 6 लोग को दे सकते हैं। चौथा प्राइज भी 6 लोग को दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो सबका मल्टीप्लाई करो, बट आंसर देखो पावर में, तो ये क्या आ जाएगा 6 और ये 4 टाइम्स है तो 6⁻4। समझा क्या? थोड़ा सा अलग था। श्रेयस माइक चालू कर बेटा। समझा क्या? मुझे लग रहा है बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए। मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन एक साथ बता दिया। साई आ गए हमारे मेंटी क्विज विनर। यस श्रेयस, समझा क्या कुछ? यस सर। मैंने बताया देखो, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। रेस्ट्रिक्शन में नहीं है मतलब समझो तुमने पहला प्राइज जीत लिया, मेरे पास 4 प्राइज है तो दूसरा प्राइज भी जीत सकते हो, तीसरा प्राइज भी जीत सकते हो, चौथा भी जीत सकते हो। समझ में आया श्रेयस? इसके लिए जो 6 लोग हैं, हर एक प्राइज देने के लिए मेरे को हर बार 6 ऑप्शन है। अगर समझो मैं ऐसे बोलता ना, नो रेस्ट्रिक्शन के बदले रेस्ट्रिक्शन है कि भाई श्रेयस को प्राइज दे दिया है, अभी श्रेयस को देना नहीं, तो पहला प्राइज देने के लिए 6 ऑप्शन थे, बट दूसरा प्राइज देने के लिए अब श्रेयस को नहीं दूंगा। समझ में आ रहा श्रेयस? दूसरा प्राइज देने के लिए मैं 5 जन को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, चलो तुम्हारे घर में बहुत सारा नॉइज भी है। ठीक है श्रेयस? हाँ, ओके ओके। चलो यहाँ पर अनुराधा, अभी दूसरा जो मैंने बोला कि नो रेस्ट्रिक्शन होने की वजह से जो हर प्राइस के लिए मेरे पास हर बार 6 ऑप्शन रहेंगे, हर बार 6 ऑप्शन रहेंगे। समझ में आया अनुराधा? नहीं समझा सर। नहीं समझा? यस, अब बोलो ना यार, अब डाउट है तो मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ बच्चों को समझे, मुझे मालूम है कि अभी भी बहुत सारे बच्चों को नहीं समझा है, तो कोई टेंशन नहीं। देख बेटा मैं समझाता हूँ। ये P फॉर प्राइज है बेटा, ओके। और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ हमारे 6 स्टूडेंट्स। अब ये बॉयज गर्ल्स कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर बॉयज गर्ल्स से मतलब नहीं है। अब मुझे ना बोला है कि नो रेस्ट्रिक्शन, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। नो रेस्ट्रिक्शन यानी कि अगर ये प्राइज है, पहला प्राइज मैं किसको दूं? मैं किसी को भी दे सकता हूँ। समझो पहला प्राइज मैंने पहले को दे दिया, तो ये प्राइज तो मेरे से 6 जन है, 1 2 3 4 5, 6 आदमी थे क्या? 1 मिनट, कितने? 6 थे ना, तो मैं 6 यहाँ पर लेता हूँ, ओके। तो 6 लोग में से ये प्राइज दे सकता हूँ, तो पहला प्राइज देने के लिए मेरे पास ऑप्शन 6 लोग है। लेकिन यहाँ पर मुझे नो रेस्ट्रिक्शंस बोला है ना, इसका मतलब ये बोला है कि जब आपको दूसरा प्राइज देना होगा ना, तो आप किसी को भी दे सकते हो। जिसको पहला प्राइज मिला था उसको भी दे सकते हो, नहीं तो दूसरे को भी दे सकते हो, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, छठे को, किसी को दे सकते हो। मतलब दूसरा प्राइज देने के लिए भी मेरे पास 6 तरीके हैं। इसी तरह से तीसरा प्राइज देने के लिए भी मैं किसी को दे सकता हूँ, 6 तरीके, और चौथा प्राइज भी मैं 6 तरीके से दे सकता हूँ। तो 6⁻4, 6 4 बार है तो 6⁻4 ये आंसर है। समझ में आया? अगर यहाँ पर नो नहीं होता, रेस्ट्रिक्शन होता, तो मैं पहला प्राइज अगर पहले लोग को दे देता, पहले आदमी को, तो मेरे पास 6 वेज था। अब इसको मैं ब्लॉक कर दूंगा, अब इसको मैं दूसरा प्राइज नहीं दूंगा। अब दूसरा प्राइज देने के लिए मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है, मेरे पास 1 2 3 4 आदमी लोग हैं, तो मैं 5 है, सॉरी 1 2 3 4 5, तो 5 लोग को ही दूंगा। सपोज मैंने दूसरा प्राइज इसको दिया, अब तीसरा प्राइज ये जो है ना, ये देने के लिए मेरे पास सिर्फ 1 2 3 4 लोग हैं, तो 4 तरीके से दूंगा। फिर चौथा प्राइज देने के लिए 3 बचेंगे, तो ऐसे टाइम में ये आंसर आएगा। अगर रेस्ट्रिक्शन होगा तो, नो रेस्ट्रिक्शन में ये आंसर आ रहा है। अभी समझा बेटा अनुराधा? हो सर समझ समझा क्या? अनुराधा है लाइन पे? हाँ सर समझ लो। व्हेरी नाइस। कुठून आहे अनुराधा? कुठला जिल्हा आपला? सोलापुर। अरे कोल्हापुर की सोलापुर? अच्छा अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो अगला बच्चा बेटा फटाफट, ये तो मुझे लगता है इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी जल्दी जल्दी। सुविन सर आ गए हम आपके साथ। सर का डायलॉग मुझे हमेशा याद आता है, तो काफी एनर्जेटिक होते हैं सर। आपका केमिस्ट्री भी सॉल्व हो जाएगा, टेंशन नहीं है। 10p3 देखो, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में इसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला होता है 10 - 3 फैक्टोरियल, है ना, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, बट ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है बेटा। सीधे से जो 10 है, नीचे 3 है, 3 बार कम करो, 10 × 9 × 8, 1 2 3 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 9 90, और 90 × 8, 90 × 8 कैसे करोगे? 8 9 72, 720। वेरी नाइस, सी बोला है सभी बच्चों ने, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। यस, चलो चलो अभी अगला जो क्वेश्चन है फटाफट देखेंगे, अपने पास टाइम नहीं है, क्वेश्चंस बहुत है, टाइम कम है। यस, केतकी स्क्रीनशॉट भेज रही है, ट्रेंडिंग में हमारे वीडियो चल रहे हैं। यस अभय बोलो बेटा, सॉल्व करो इसको, आंसर दो अभय।
लाइन पर हो अब है? यस सर। चलो चलो ट्राई करो, आंसर देने का ट्राय करो. यस सर. हा जल्दी बाकी के लोक भी सॉल्व करो भाई. पटकन पाहिजे आपल्याला आन्सर, पटकन पाहिजे, लवकर करा मित्रांनो, पटकन. जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. ओके. यस सर. यस. एन देखो ये कैसे करना है बेटा, एन पी, देखो एन पी इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 5 फैक्टोरियल. ओके, ये फॉर्मूला यूज करते हैं. 20 आप भी सॉल्व करो. अबे सॉल्व करो, सब लोग सॉल्व करो. एन Yes, sir. फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 3 फैक्टोरियल. समझे? अभी ना इसको इस साइड लाते हैं. एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 5 फैक्टोरियल है. देखो एकदम इजी तरीके से बता रहा हूँ. एन माइनस 3 इस साइड आएगा, एन माइनस फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, और इस साइड 20 रह गया. एन फैक्टोरियल हो गया कैंसल. अब ये जो एन माइनस 3 है ना बेटा, इसको कम करते जाओ. देखो हाँ, एन माइनस 3, फिर n माइनस 3 माइनस 1 किया तो n माइनस 4, है ना? समझ में आ रहा है क्या? n माइनस 3, फिर उससे एक कम किया तो n माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, फिर और एक कम किया तो n माइनस 5 फैक्टोरियल, ऐसा. और स्टॉप कर दो. क्यों? क्योंकि नीचे देखो n माइनस 5 है ना, तो n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या है? 20, इज इक्वल टू 1 मिनट 20 है. ठीक है. अभी n माइनस 5 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल. तो ये क्या है? देखो n माइनस 3 और n माइनस 4 दिख रहा है. n माइनस 3 n माइनस 4 और इज इक्वल टू क्या है बेटा? 20 आया. समझ में आया? अब इसको कैसे सॉल्व करना पता है? इसको दिखाई नहीं दे रहा है. ओके ओके ओके, मैं अगले पेज पे लेता हूँ. ये देखो n माइनस 3 n माइनस 4, देखो ये आया n माइनस 3 और n माइनस 4, 20 आया बेटा. तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या मालूम है? इनका मल्टीप्लाई करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और उसको सॉल्व करो तो n के दो आंसर आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बट क्यों ऐसा करने का? शॉर्टकट सिखाता हूँ ना. देखो बच्चों, ये है ना, ये n माइनस 3 और उससे एक कम है, तो आप इस 20 के दो फैक्टर करो. जैसे कि देखो 10 इंटू 2 भी होता है और 5 इंटू 4 होता है. तो ऐसे दो फैक्टर करो जो कॉन्जिक्यूटिव होगा. जैसे 5 4 20, तो पहले बड़ा नंबर रखो फिर छोटा नंबर रखो, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है. ये बड़ा है, उससे एक कम है छोटा. हाँ, अब कंपेयर करो. n माइनस 3 है ना, वो 5 को इक्वल होगा, और ऐसे ही देखोगे तो n माइनस 4 भी 4 को इक्वल होगा. n माइनस 4 विल इक्वल टू 4. तो किसी एक को लेना, माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3, 5 प्लस 3 8. समझ में आ रहा है? मैं काफी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना जरूरत नहीं है. कैसे भी करो, इसको एक को ही कंपेयर करके आंसर आ जाता था. समझ में आ रहा है? तो ये n इज इक्वल टू 8 आ गया. n इज इक्वल टू 8 आ गया. समझ में तो सबको आ गया होगा. जिसको नहीं समझा वो बोल रहे नहीं समझा, तो मैं बताना चाहूंगा. करना क्या है? देखो ये np5 का फॉर्मूला यूज करो, np3 का फॉर्मूला यूज करो. दोनों का फॉर्मूला यूज किया, जो 20 था वो यहीं रखो. ये जो पूरा फॉर्मूला है, इसको इस तरफ लाएंगे, उल्टा हो जाएगा. रेसिप्रोकल है ना. फ्रैक्शन को जब इस तरफ लाते, लेक्चर में अभी खत्म होगा, तो ये इसको इस तरफ लाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा. n फैक्टोरियल ऊपर था वो नीचे आ गया, n माइनस 3 ऊपर गया, n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. जो बचा था ये n माइनस 3 और यहाँ नीचे n माइनस 5, तो मैंने n माइनस 3 को कम किया, n माइनस 3 उससे एक कम किया तो n माइनस 4, उससे एक कम किया तो n माइनस 5. देखो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया उसको. फिर ऐसे करके ऊपर नीचे n माइनस 5 पे स्टॉप करके कट कर दिया, तो n माइनस 3 n माइनस 4 इज इक्वल टू 20 आया. इसको मैंने अगले पेज पे सॉल्व किया. n माइनस 3 और n माइनस 4 20 है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो है ना उससे ये एक कम है, ये जो है ना उससे एक कम है, तो मैं इस 20 को भी ऐसे ही करता हूँ. 20 को मैं 5 इंटू 4 करता हूँ. पहला 5 है तो दूसरा उससे एक कम है. फिर क्या करता, किसी एक को कंपेयर कर दो. n माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू 8. अब ऑप्शन में देखोगे n 8 है क्या? यस, बी आंसर इज राइट. कितना आसान है देखो, कितना आसान है. ये ब्रेकआउट कल से आएगा बेटा, ब्रेकआउट कल से आएगा. आज हमारा सेशन होने वाला है, वो हमको बताएंगे ब्रेकआउट वगैरह कैसे लेना कंपटीशन, तो कल से हम लेंगे. यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, जो एक अलग क्वेश्चन है वो बताता हूँ. इसके बाद और एक दो क्वेश्चन जो है वो बहुत मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा, टेंशन मत लो. ओके, असाइनमेंट भी दूंगा. ठीक है. तो यहाँ पर जो 14 क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से देखो. 14 क्वेश्चन काफी आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ओके, कि एक वर्ड है लाफ्टर करके, एक वर्ड है लाफ्टर यानी हंसी. ओके, इसके नंबर्स को जो इसके लेटर्स है, जैसे लेटर्स कौन है? LAUGHTER. इतने लेटर है. कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8. ये जो 8 लेटर है, 8 लेटर्स को हमको बोला है ना नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल दी लेटर्स ऑफ दिस वर्ड. तो ये जो वर्ड है इसमें 8 लेटर्स है, इनके लेटर्स को आगे पीछे करना है, अरेंजमेंट करना है. अरेंजमेंट का मतलब आपको मैंने क्या सिखाया था? परम्यूटेशन, यानी परम्यूटेशन. ये जो 8 लेटर्स है, इस 8 लेटर्स को अरेंज करना है. अब अरेंज करना मतलब आगे पीछे बनाना. जैसे कि मैं आपको बोलूंगा कि जैसे कोई एक वर्ड है पेन. ओके,
पेन, इसको अगर मैं करूँ तो ऐसे कर सकता हूँ ENP, या ऐसे कर सकता हूँ NEP। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लेटर्स को आगे पीछे करके मैं अरेंज कर रहा हूँ। तो वैसे ही जो लेटर्स है उसको आगे पीछे करके अरेंज करना है। तो L की जगह पर A की जगह पर L, समझ में आ रहा है? अदला बदली करेंगे। तो कितने तरीके से ये हो सकता है अरेंजमेंट, मतलब परम्यूटेशन। तो बच्चों इसको हम सिंपली बोलते हैं कि 8 लेटर्स को हम 8 प्लेस है, प्लेस कितना है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेस है, 8 लेटर्स है, उनको 8 लेटर्स को 8 प्लेस पर अरेंज कर सकते हैं। तो इसका सिंपल है 8P8। तो ए आंसर होगा। थोड़ा अलग कंसेप्ट है इसलिए मैंने आपको ये अच्छे से बता दिया है। तो इस तरीके से करना है। अगला एक क्वेश्चन है बेटा, ये आप खुद करोगे, ये होमवर्क है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। ये देखो 4 × 45 फैक्टोरियल है बेटा, ठीक है, प्लस ये जो 46 फैक्टोरियल है इसको आप कम करो 46 × 45। जैसे मैंने बताया कि जो बड़ा होता है ना उसको कम करो, 46 45 44 आना चाहिए ना, लेकिन मैं जानबूझ के यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर 45 फैक्टोरियल है। और अपॉन में क्या है देखो 150 × 44 फैक्टोरियल है। इसको भी कुछ जुगाड़ लगाते हैं। ये देखो अब ऊपर 45 फैक्टोरियल कॉमन है, 45 फैक्टोरियल कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा 4 प्लस यहाँ पर क्या बचा 46, ठीक है। और अपॉन में क्या है देखो 150 × 44 फैक्टोरियल। अब मैं क्या करता हूँ देखो, हाँ ये 45 फैक्टोरियल है ना, इसको कम करता हूँ 45 × 44 पे स्टॉप। 44 पे क्यों स्टॉप किए, बिकॉज नीचे 44 है। और इंटू यहाँ क्या था देखो 46 + 4 50 आ गया। और नीचे जो है क्या है 150 × 44 फैक्टोरियल। अब 44 से 44 कैंसर, फैक्टोरियल जो है 50 से ये कैंसिल होगा तो 150 53 सा। अब 3 से 15 को कट करोगे तो 15 आएगा। अरे यार मैंने तो पूरा सॉल्व ही कर दिया पूरा सॉल्व ही हो गया। चलो जाने दो, आपको समझना तो है। देखो कितना भी टफ क्वेश्चन हो, कुछ नहीं, मैंने जितना बताया नहीं थोड़ा स्पीड में मैंने बताया क्योंकि अब तो आपको आ गया यार, अब तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। शुभांगी क्या बोलते हो बेटा, आया समझ में? थोड़ा स्पीड में बता दिया मैंने। खत्म हो रहा है टाइम, ओके, समझा क्या बेटा? यस सर। आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ बोलो, हाँ बोलो, आवाज आ रही थी, माइक चालू करो। समझा बेटा? बाकी सब का है, दिक्कत नहीं है, कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा है किसी को। ओके, तो आया क्या बेटा? शुभांगी का माइक नहीं चल रहा होगा, यस आवाज? सर। हाँ आया आवाज। समझा? थोड़ा फास्ट हो गया लेकिन समझा ना? कहाँ से हो बेटा हेलो? शुभांगी? कहाँ से हो आप, कौन से जिले से हो? पालघर। अरे ये तो नजदीक है काफी, बहुत खुशी की बात है बेटा। आपको अब ये इजी लग रहा है सारा चीज? यस सर। तो इसी तरह से करना है, डरना नहीं है बिल्कुल, ओके। और ओके। यहाँ पर अभी और एक क्वेश्चन लेता हूँ, 1 मिनट, और एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूँ। शुभांगी माइक चालू रखो बेटा। हाँ, अभी सब लोग है ना, जरूरत पड़ने पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, मैं इसका PDF भी भेजूंगा। एक और क्वेश्चन है, इसका आप लोग जो है आप लोग कर सकते हो इसको अगर चाहिए तो। थोड़ा सा मैं इसको भी हिंट दे दूं, n+2 है इधर और दूसरी साइड n-1 है। शुभांगी ठीक है, माइक बंद करो शुभांगी, इसको कम करते जाओ। n+2 एक कम किया ना तो 2 - 1 1 आएगा, और एक कम किया तो n आएगा, और एक कम किया तो n-1 आएगा। स्टॉप कर दो, बिकॉज दूसरे साइड में देखो 2 10 20 और n-1 फैक्टोरियल है, तो ये n-1 फैक्टोरियल कैंसल। मैंने क्या किया, n+2 बड़ा था उसको एक एक करके कम करते गए जब तक n-1 नहीं आया। कम कैसे करना है देखो, n+2 में से एक कम करोगे तो n+2 - 1 1 आएगा, है ना, ऐसे कम करते गए। फिर n+1 में से एक कम करेंगे तो -1 + 1 0 तो n आएगा। फिर n में से एक कम करेंगे तो ये दोनों साइड से मैं तो कट हो गया, ठीक है। अभी देखो ये कैसे सॉल्व करना ना, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है, देख लो, ये ट्रिक बताना बहुत जरूरी। अब यहाँ पर देखो दिस इंटू दिस है, और ये एक से कम है, एक कम है। तो आप 220 को भी ऐसे ही करो, 220 के फैक्टर करोगे ना बेटा ऐसे, तो 2 और यहाँ पर आएगा 2 1 जा 2 5 जा, फिर 2 5 जा 2 से नहीं जाएगा ये 5 5 2 जा और 5 5 जा, नहीं 5 2 जा 10 5 1 जा, फिर 3 7 7 1। तो अभी ना ऐसे नंबर लेना है, 3 2 जा 6 5 6 7, तो मैं लूंगा 7 6 5। मैंने क्या किया, 2 10 के 3 फैक्टर निकाले, सबसे बड़ा 7 था, 7 3 2 जा 6 और फिर 5 7 6 5। मतलब पहले बड़ा नंबर रखो, फिर छोटा, फिर एकदम छोटा, एक एक कम मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब क्या करो, लास्ट में देखो ये n है और लास्ट में यहाँ पर क्या है 5, तो n = 5 है क्या आंसर में, n = 5। ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। समझ में? आप कोई बोलोगे सर ये n+2 को 7 लेंगे तो ले लो ना, ये n+2 को 7 लोगे ना, n+2 = 7,
तो क्या आएगा n इज इक्वल टू, ये 2 यहां पर गया तो 7 माइनस 2, 5 ही आएगा। समझ में आ रहा है? देखो ये क्वेश्चन दिखने में बहुत हार्ड है, बट मैंने जितना भी आज के लेक्चर में सिखाया उसको खाली फॉलो करो। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, इतने डिफिकल्ट ट्रिकी क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, और एक्चुअल में ये डिफिकल्ट होते ही नहीं है, वो बहुत आसान होते हैं। अगर आपको सारा चीज पता है, आपको सब कुछ पता है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं बेटा। तो आपको जरा भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके साथ। तो डर की क्या है बात, करेंगे, फोड़ देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लोग आपको पागल बोलेंगे, आपने शुरुआत की है, लोग बोलेंगे क्या अबे तू दिन भर सुबह दिनेश सर के लेक्चर देखते रहता है मैथ्स के 11 बजे, और बाद में शाम को भी मैथ्स फिजिक्स देखता है 7 बजे एकलव्य में, पागल हो गया है क्या? लोग पागल बोलेंगे तुम्हें, मुझे भी पागल बोलते थे, तू पागल हो गया क्या? यूट्यूब पे इतने लेक्चर डाल रहा है, तुझे क्या फायदा हो रहा है, क्या मिल रहा है? मैंने बोला भाई मैं पागल हो गया हूँ, ठीक है, लेकिन आपके सामने मैं आज हूँ। आपने मुझे इतना प्यार दिया कि आज वही लोग जो मुझे पागल बोलते थे, आज वही लोग मेरी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मुझे बोल रहे थे यार तुमने ऐसा काम कैसे कर लिया। तो जो पागल जैसा काम करते हैं ना, वही जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। आज मैं अपने आप को इस लायक कर पाया हूँ कि मैं एक कमरे में 50 बच्चों को पढ़ाता था, आज मैं 5 लाख बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो बस यही, तुमको कोई कुछ भी बोले बेटा कि तुम पागल हो गए हो क्या, एकलव्य बैच में तुम इतना सीख रहे हो, रोज तुम ले रहे हो लेक्चर, तो तुमको कोई कुछ भी बोले भाई बोलना नहीं, उसको जवाब नहीं देना। बोलना जवाब देगा मेरा रिजल्ट आएगा, वो तुम्हारे को जवाब देगा, और आगे चल के तुम्हारा एडमिशन होगा बच्चों एक बेस्ट कॉलेज में, जहां पर फीस होगी गवर्नमेंट की, ट्यूशन फी वेवर स्कीम में होगा आपका एडमिशन। जहां आपका जो फ्रेंड 1 लाख भर रहा है, आप 5,000 भरोगे, 10,000 भरोगे, वो आपका एक मुंह तोड़ जवाब दोगा उन सारे बच्चों को। और जब आप ऐसे कॉलेज में, जब आप इंजीनियरिंग करोगे या कोई भी डिग्री करोगे, और चौथे साल में बी के आपको एक बहुत बड़ी कंपनी जब लाखों का पैकेज देगी, वो आपका जवाब होगा मुंह तोड़ जवाब आपके उस विरोधी को, या उस आपके दोस्त को जो आपको हमेशा मना कर रहा है तू पागल जैसा क्या कर रहा है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी बच्चों, टेंशन जरा भी मत लेना, किसी के बहकावे में मत आना, मैं आपको सब कुछ फ्री में दे रहा हूं, और ऐसा फ्री कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं सिर्फ मैथ्स ही नहीं, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबकी गारंटी लेने वाला हूँ, 11 12 ही नहीं तो सीटी की, जरा भी टेंशन मत लेना बेटा, ठीक है। बस इस सेशन को यहीं फिनिश करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि और कोई एक स्टूडेंट कनेक्ट हो पाए यहाँ पर ऑडियो के जरिए। तो कोई एक स्टूडेंट अगर कनेक्ट हो सकता है, मैंने किसी का माइक चालू किया है, ऑडियो चालू करो बेटा, आपका माइक अगर चालू है तो ऑडियो चालू करो। किसका, मैंने तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर, मेरे इंटरफेस में इतने लोगों ने किया है, मुझे लगता है सुजाता है। ओके माइक चालू करो अगर आपका माइक का ऑप्शन ऑन है तो, ठीक है। चलो फिर लेक्चर को फिनिश करते, कोई अवेलेबल